रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक मशहूर गायक बने, लेकिन उसके पास न अच्छे साधन थे, न कोई सिखाने वाला। गांव में संगीत को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और उसके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी करे। पर रवि के दिल में संगीत के लिए एक अलग ही जुनून था। वो खेतों में काम करते हुए गुनगुनाता, नदी किनारे बैठकर गीत लिखता और कभी कभी जंगल में जाकर जोर शोर से गाने का अभ्यास करता। लेकिन जब भी वह गांव में गाता, लोग उसका मजाक उड़ाते। गायक बनना कोई खेल नहीं रवि, एक पड़ोसी ने हंसते हुए कहा। गांव में रहकर कोई बड़ा नहीं बनता बेटा, उसके पिता ने समझाया। रवि उदास हो जाता, लेकिन उसके सपने को मरने नहीं देता। एक दिन जब रवि जंगल में गा रहा था तो अचानक किसी ने ताली बजाई। वाह, बहुत सुरीली आवाज है। रवि ने चौंक कर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह एक लकड़ी की बांसुरी पकड़े हुए था। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। मैं एक साधारण संगीतकार हूँ, बूढ़े ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज में छिपी कला को पहचान सकता हूँ। क्या तुम संगीत को दिल से चाहते हो? हाँ, रवि ने तुरंत जवाब दिया। बूढ़े ने अपनी बांसुरी रवि को दी और कहा, इसे बजाओ। रवि ने बांसुरी को होठों से लगाया और जैसे ही उसने एक धुन छेड़ी, पूरी जगह संगीत से गूंज उठी। हवा में मिठास भर गई, पत्ते हल्के हल्के हिलने लगे और पक्षी भी चहचहाने लगे। रवि खुद हैरान था, ऐसा संगीत उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम सच्चे दिल से संगीत को अपनाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन याद रखना, ये बांसुरी केवल उसी के लिए बजेगी जो संगीत से प्यार करता है, लालच से नहीं। रवि हर दिन उस बांसुरी पर नई धुनें बजाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी तरफ ध्यान देने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां से गुजर रहे एक बड़े संगीतकार ने रवि को गाते हुए सुना। ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, संगीतकार ने कहा। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर गाने की शिक्षा लेना चाहोगे? रवि के माता पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन जब पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा तो उन्होंने भी हामी भर दी। रवि शहर गया, मेहनत की और एक दिन वह वही बन गया जो उसने बचपन से चाहा था, एक मशहूर गायक। लेकिन उसने अपनी बांसुरी को कभी नहीं छोड़ा। जब भी उसे अपने पुराने दिनों की याद आती, वह उसे बजाकर अपने गांव, अपने संघर्ष और उस रहस्यमयी बूढ़े को याद करता जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी।